हेलो माय डियर, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं इस टाइम पीरियड में आपकी डिवाइन टीम यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। इस टाइम पीरियड में उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। ये जो रीडिंग है ये कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है। कहने का मतलब अगर आप इस रीडिंग तक आए हैं तो ये मैसेजेस आपके लिए हो सकते हैं। ओके, और इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए अपनी एनर्जीज को डेफिनेटली कनेक्ट कीजिएगा और अपनी डिवाइन टीम से प्रार्थना कीजिएगा, प्रेयर कीजिएगा कि वो इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें। ओके, तो यहाँ पर ऑलरेडी कार्ड्स में निकाल चुकी हूँ। तो करंटली जो सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है ना, देखिए अभी चीज़ें ना आपके फेवर में चल रही हैं। विद द मैजिशियन कार्ड ना अभी चीज़ें बेसिकली आपके फेवर में चल रही हैं और आपको वो पावर दी जा रही है। आपके पास ऑलरेडी कंप्लीट रिसोर्सेज हैं। आप जो चाहो अपनी लाइफ में इस टाइम पीरियड में चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। ओके, बस आपको क्या करना है, आपको प्रॉपर एक्शंस लेने हैं अपने गोल के टूवर्ड्स। और उन रिसोर्सेज आपके पास हैं, जो टैलेंट आपके अंदर है, जो चीज़ें आपके पास हैं, उनको सही तरीके से यूज़ करना। क्योंकि मैजिशियन कार्ड बेसिकली ये बताता है कि आपकी पोटेंशियल बहुत है और आप अपने आप में कंप्लीट हो। और जहाँ आप बाहरी चीज़ों पर या फिर और किसी पर डिपेंडेंट हो रहे हो ना अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करने को लेकर के या फिर किसी गोल को अचीव करने को लेकर के, वहाँ और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप खुद में कंप्लीट हो। मैजिशियन कार्ड ये बताता है कि आपके पास खुद में वो पावर है। ठीक है, आपके पास खुद वो चीज़ें अवेलेबल है। आपको कहीं बाहर किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से वो चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। बस ज़रूरत क्या है, अपने आप को जानने की। ज़रूरत क्या है, अपने आप को पावरफुल समझने की। ज़रूरत क्या है, अपने रिसोर्सेज को पहचानने की और सही तरीके से उन्हें यूज़ करने की। ठीक है, करंटली जो मुझे चीज़ें दिखाई दे रही है ना आपकी लाइफ में कि आपको रिलीज क्या करना है। देखिए यहाँ पर ना ऑब्स्टेकल्स और रिलीज में यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स और हाइरोफेंट की एनर्जीज है। दैट मीन्स कि यहाँ पर ना कुछ है जो आपको पुल बैक कर रहा है, कुछ है। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक ना यहाँ पर डेविल की एनर्जीज भी है। इस टाइम पीरियड में ना कुछ डेविलिश काइंड ऑफ एनर्जीज, दैट मीन कुछ नकारात्मक ऊर्जाएं आपको ना पीछे खींच रही हैं। जैसे आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव कर रही हैं, आपको अपने अंदर की पोटेंशियल को देखने नहीं दे रही हैं, आपको पॉजिटिव होने नहीं दे रही हैं, आपको नेगेटिव कर रही हैं। ठीक है, डाउट्स क्रिएट कर रही हैं, इल्यूजन्स में डाल रही हैं और इससे भी ज्यादा ना आपके अंदर फियर क्रिएट किया जा रहा है। जैसे कि क्योंकि देखिए हायरोफेंट क्या है, ये ब्लॉकेज में आया है, ये ट्रेडिशन को बताता है। ठीक है, परंपराओं के बारे में बताता है। बट यहाँ पर ये एक ऑब्स्टेकल के रूप में आ गया है। तो ये बहुत ही जो रिजिड ट्रेडिशंस होते हैं ना, कठोर जो आपकी परंपराएं होती हैं, रिजिड जो एनर्जीज होती हैं, उनके बारे में यहाँ पर बताता है। जैसे कि आप कुछ चीजों को ना छोड़ करके आगे बढ़ना चाह रहे हो पर आप नहीं कर पा रहे हो। जैसे कि आपको ऐसा लग रहा है कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, मेरे अपने क्या कहेंगे। मतलब ये ज्यादा ना ये जिसे कहते हैं सोशल कंडीशंस, जिसे कहते हैं लोगों के बारे में, समाज के बारे में, दुनियादारी के बारे में, ट्रेडिशंस के बारे में, ये एनर्जीज मुझे बहुत ज्यादा मिल रही है। जैसे आप, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स एंड हायरोफेंट लिटरली ये बताता है कि आप कुछ पुरानी मान्यताओं के साथ जुड़े हुए हैं इस टाइम पीरियड में। लेकिन अगर आप अपनी पोटेंशियल में टैप इन करना चाहते हैं, अगर आप अपने अंदर के मैजिशियन को इस समय जागृत करना चाहते हैं, मैं कहूंगी जागृत तो वो हो रहा है क्योंकि ये यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। बट आप उसको सही तरीके से यूज कैसे कर पाओगे और कब कर पाओगे, वो तभी कर पाओगे जब आप इन पुरानी मान्यताओं को ब्रेक करोगे, इन पुराने तरीकों को जब आप ब्रेक करोगे। कुछ अनकन्वेंशनल एनर्जीज आ रही है, जैसे कि कुछ अलग, जैसे लोगों से हटकर कुछ करने के लिए करने को आपको आ रहा है। लेकिन आप चाहते हो, आप वो करो पर आप कर नहीं पा रहे हो। क्यों? दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। ठीक है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। कुछ ऐसे कंडीशन में ना आप यहाँ पर स्टक हो इस टाइम पीरियड में। और आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस के फॉर्म में भी ना 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आई है। दैट मीन्स कि अगर देखिए जो भी चीजें, जो भी सिचुएशन इस टाइम पीरियड में आपको मेंटली, इमोशनली, ठीक है, आपको नुकसान पहुंचा रही है, आपको हर्ट कर रही है, आपको परेशान कर रही है ना, देखिए
ये जो भी चीजें आप डिजर्व नहीं करते हो, या फिर जो भी चीज आपको लग रहा है कि बस आप दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हो, लेकिन आप अंदर से उस चीज को नहीं मान रहे हो, आप नहीं चाहते वो चीज करना, लेकिन हाँ दुनिया कर रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना कॉपी कैट की एनर्जीज है। दैट मीन्स कि आप सिर्फ कॉपी कर रहे हो, और लेकिन आप उस चीज के लिए बने नहीं हो। आप भीड़ से हट करके काम करने के लिए बने हो, आप लाइन में खड़े होने के लिए नहीं बने हो, ठीक है। तो लिटरली यहाँ पर ये जो एनर्जीज आ रही है ना, कि अभी आप एक कॉपी कैट वाली एनर्जीज में चल रहे हो, अभी जो दुनिया कर रही है वो आपको करना पड़ रहा है, लेकिन ये एक मजबूरी है, लिटरली एक मजबूरी है जो आपको, आपके पीस को यहाँ पर हार्म कर रही है, आपको नुकसान पहुंचा रही है, इंटरनली, मेंटली, इमोशनली, ठीक है, आपको हर्ट कर रही है। इस वजह से मुझे आप में से कुछ लोगों की फिजिकल हेल्थ भी इफेक्टेड होती हुई, डेफिनेटली जब आप मेंटली और इमोशनली फिट नहीं हो, बैलेंस नहीं हो, तो वो आपके फिजिकल रियलिटी में भी दिखाई देती है, ठीक है। फिजिकली आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, डाउन एनर्जीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। तो कहने, या फिर आप में हो सकता है कहीं कुछ रिश्ते इफेक्ट भी कर रहे हो इस वजह से, ठीक है। ये भी सिचुएशन हो सकती है बेबी, ये किसी है कि मैरिज के रिगार्डिंग है, कुछ पुरानी चीजों को, जैसे देखिए ये बेसिकली क्या है कि कुछ ऐसी पुरानी चीजें जो आपको खुल करके जीने से रोक रही हैं, समझ रहे हो, या फिर आपके बेसिकली रिश्तों में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ये कोई नया रिश्ता हो सकता है, ये कोई मैरिड लाइफ हो सकती है, जैसे कि कुछ पुरानी चीजों को तो हमें फॉलो करना ही है, भले ही अभी वो सामने वाला पर्सन नहीं मान रहा है, आप भी नहीं मान रहे, बट वो एक ऐसी, क्योंकि ये नॉर्मल चीजें नहीं लग रही हैं मुझे, ठीक है, ये मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही किसी को जैसे कंट्रोल करने वाली एनर्जीज होती है ना, कुछ ऐसी चीजें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो यूनिवर्स कह रहे हैं जो चीजें आपको इस टाइम पीरियड में परेशान कर रही है ना, आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि आपको उनसे अलग हो जाना है, दूर हो जाना है, उन चीजों को रिलीज कर देना है। ये बहुत जरूरी है इस टाइम पीरियड में, विद द 5 ऑफ सोर्ड्स ना आपके लिए बहुत जरूरी है इस टाइम पीरियड में राइट एक्शंस और राइट डिसीजंस लेना। भले ही, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कंफ्लिक्टेड एनर्जीज है, अभी वो आपके भीतर है या फिर बाहरी भी चीजें हो सकती है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप दुनिया को फॉलो करने के लिए ही नहीं आए हो, आप कुछ अलग हट करके करने के लिए आए हो, तो आपकी सोच भी डिफरेंट हो सकती है, आपके थॉट्स भी अलग हो सकते हैं। तो आपको उनके साथ बेसिकली आगे बढ़ना है। बेसिकली जो चीज आपको अंदर से पीस क्रिएट करती है, यहाँ पर जबरदस्ती, बंधना, बोझ लेकर के चलना, दब करके चलना वाली एनर्जीज नहीं है। आई एम सॉरी, क्योंकि ये कार्ड, ये टाइम में ये मैसेज यहाँ पर आया है, क्योंकि बर्निंग एविडेंस की एनर्जी, ये लिटरली अब ये बता रहा है जैसे कुछ पुरानी चीजों को आपको बर्न कर देने की जरूरत है, रिलीज कर देने की जरूरत है, समझ रहे हो आप। ये बहुत ही ना एक रिबेल काइंड ऑफ एनर्जीज है, जैसे किसी चीज के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको अपनी पावर में आना पड़ेगा। यहाँ आप लोगों के बारे में मत सोचिए, यहाँ आप समाज के बारे में नहीं सोच सकते। ये कुछ समाज से हट कर की चीजें हो सकती हैं। मुझे कुछ डाउनलोड्स हो रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कलेक्टिव में, यहाँ पर ऑनलाइन में ये चीजें नहीं बता सकती। हाँ, अगर ये कुछ पर्सनल होता तो मैं बता सकती थी, बट मैं यहाँ पर नहीं बोल सकती कुछ चीजें। एग्जैक्टली जैसे मेरे साथ यहाँ पर अभी ऐसा हो रहा है ना कि मुझे बोल देना चाहिए, शायद आप वो चीजें नहीं बोल कर पा रहे हो, आपको खुद को पता है कि मुझे वो कर देना चाहिए। जैसे आजकल सेम जेंडर में मैरिजेस हो रही हैं, ठीक है, लिव इन में रह रहे हैं, वहां कुछ इश्यूज चलते हैं, ठीक है, तो वहां मेंटली टॉर्चर किया जाता है अपने ही घर वालों को लेकर के, ठीक है, क्योंकि ये चीजें हैं। अभी मैंने ये बोला कि आपको भी वो हिम्मत मिले, क्योंकि मेरे थ्रू मैं आपकी एनर्जीज में हूँ इस टाइम पीरियड में, समझ रहे हैं आप, तो मेरे थ्रू आप तक ये मैसेज जा रहा है। अभी ये सबके लिए अलग अपने अपने तरीके से है। आप अगर ये आपकी रीडिंग है, आप खुद कनेक्ट कर जाओगे, इजिली कनेक्ट कर जाओगे। आपको पता है ये कोई बहुत सोचने वाली एनर्जी नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि आप आराम से बैठो, इसको सोचो, अकेले में बैठकर सुनना, नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल डायरेक्ट एनर्जीज है। अगर मैं आपको ये अभी बता रही हूँ तो आप कनेक्ट कर गए होंगे, अगर ये आपकी ऊर्जा है, आप इस एनर्जीज में हो। ये कोई छुपी हुई या बहुत सोचने वाली एनर्जीज है ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग है, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड भी एक न्यू बिगनिंग को लेकर के आता है, एक न्यू क्रिएशन को लेकर के आता है, क्रिएट। लेकिन ये क्रिएशन कैसे है, ये न्यू बिगनिंग कैसे है, इस न्यू बिगनिंग को आप खुद से क्रिएट करोगे, खुद से लाओगे,
उसके लिए आपको फाइट करना होगा, उसके लिए आपको, मैंने बोला था ना रिबेलियस, मैंने ये कार्ड में भूल गई थी, आपको फाइट करना होगा, आपको लिटरली यहाँ पर स्टैंड लेना होगा और उन सभी चीजों के लिए आपको लड़ना होगा जिस चीज के लिए आप प्यार करते हो, चाहे ये कोई इंसान है या फिर आपके आजाद आपके थॉट्स हैं, आप कुछ अलग हट करके करना चाहते हो, आप किसी चीज को नहीं मानते हो, किसी चीज को नहीं फॉलो करना चाहते, कुछ अपने ट्रेडिशन से हट करके, खासकर रिजिड ट्रेडिशंस, उनसे हट करके कुछ आप करना चाहते हो, उनको ब्रेक करना चाहते हो, कुछ तो ये एनर्जीज आ रही है। लेकिन यस, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि अभी आप ना किसी भी तरीके का ड्रामा नहीं चाहते अपनी लाइफ में, आप जैसे थक गए हो, ठीक है, आप थक गए हो, पर यूनिवर्स का यहाँ पर आपके लिए ना सिंपली ये मैसेज है विद देखिए सन कार्ड में, अभी और कितना आपको बताऊं, ठीक है ना, ये आपके लिए एनर्जीज यहाँ पर आ रही है विद 2 ऑफ कप्स एंड सन कार्ड। अपने आप से जुड़ो, खुद से जुड़ो, खुद से पूछो कि मुझे कहाँ शांति मिलती है, कहाँ मैं फ्रीडम फील करता हूं या करती हूं, उसके साथ आपको अलाइंड होने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं। इन केस अगर अभी आप उस कंडीशन में नहीं हो, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, थोड़ा सा रेस्ट लो, खुद से कनेक्ट हो, गिव अप नहीं करना है आपको, गिव अप करने के लिए यूनिवर्स नहीं बोल रहे हैं, हाथ खड़े करने के लिए आपको यूनिवर्स बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जीज है, ओके, यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जीज है, आपके पास इस टाइम पीरियड में वो पावर आपको दी जा रही है, बस आपको उसको यूज करना है, आपको उसको समझना है और उसके टूवर्ड्स, देखिए मैजिशियन बेसिकली एक्शन लेने की बात करता है कि उसके टूवर्ड्स एक्शन लीजिए, अपने रिसोर्सेज को यूज कीजिए, ठीक है, यहाँ पर कुछ तो है, किसी पैटर्न को आपको ब्रेक करना है, किसी चीज को आपको ब्रेक करना है, थोड़ा सा ब्रेक लो, थोड़ा सा टाइम लो, ये स्ट्रेस जो भी आ रहा है इसको रिलीज करो, यूनिवर्स आपको यहाँ पर बोल रहे हैं खुद के साथ कनेक्ट हो, देन एक्शन लो, पर आपको ओवरथिंक नहीं करना है, अपने ऊपर प्रेशर नहीं डालना है, जो चीज आपको इस टाइम पीरियड में प्रेशर दे रही है वो आपके हित के लिए नहीं है, बिलीव मी, वो आपके हित के लिए नहीं है, जो चीज आपको पसंद नहीं आ रही है, आपको बहुत ज्यादा बर्डन दे रही है, आप उसमें घुटते जा रहे हो, आप उसमें अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हो, आप आजाद फील नहीं कर रहे हो, वो चीज आपके लिए नहीं है, ये बहुत ही रिबेलियस काइंड ऑफ एनर्जीज है। आई नो कुछ लोगों को ये अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को अच्छा नहीं भी लग सकता है, बट जो है वो है, क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि मैं शुगर कोट करूं, मैं डायरेक्ट मैसेजेस यहाँ पर देना पसंद करती हूँ, क्योंकि अगर मैंने उस चीज को पलटा, मैंने आपको उसको शुगर कोट करने की कोशिश करी, तो कहीं ना कहीं जो यूनिवर्स आप तक ये डायरेक्ट मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं, मैं उसमें खलल पैदा करूंगी, तो वो मैं करना नहीं चाहती, क्योंकि ये टाइम पीरियड बहुत बिग है, इस टाइम पीरियड में आपको ये डायरेक्ट मैसेज सुनने की जरूरत है, मे बी कोई है यहाँ पर जिसको डायरेक्टली यही जानना होगा, यही सुनना होगा कि मैं इसी चीज की तो वेट कर रहा था या कर रही थी, मुझे ये मैसेज नहीं मिला था, ये बहुत क्लियर कट मैसेज है, ये बहुत ही स्पेसिफिक लोगों के लिए है, ये सभी के लिए मैसेज नहीं है, लेकिन जिनके लिए है उनके लिए बिल्कुल डायरेक्ट मैसेज है, उनके अंदर इफ और बट्स आने नहीं वाला, अच्छा ये मेरे लिए है या नहीं है, क्योंकि वो तुरंत क्लिक कर जाएंगे, उनकी कंडीशन बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, तो इस टाइम पीरियड में आपको ऐसी चीजों से अपने आप को कट करना होगा, उसके लिए देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, बेसिकली कुछ चीजें हो सकती है, यहाँ पर इमोशनल मैनिपुलेशन भी हो सकता है, कुछ लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आपको खुद को उस तरह के मैनिपुलेशन से बचा करके रखना है, और आपको बहुत ही जिसे कहते हैं ना चालाकी से, देखिए कई बार क्या होती है, मैं आपको यहाँ पर सिंपल आपको एक मैसेज देना चाहूंगी, कई कई कंडीशंस, कई स्थितियां ऐसी होती हैं जहां हमें चालाकी को भी यूज करना पड़ता है, हर उस चीज को उस तरीके से, जैसी वो चीज है उसको उस तरीके से डील करना पड़ता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको लॉजिकल और थोड़ा सा यहाँ पर ये एनर्जी तो है, थोड़ा सा चालाक तो आपको होना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा आपको चीजों को अपने हाथ में लेने के लिए कहे, या फिर ताकि आप चीजों को आराम से फॉलो कर पाए, आपको थोड़ा सा तो मैन्युपुलेशन की एनर्जीज में कह सकते हो,
ये बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, लेकिन ये इन अ वेरी गुड वे है, ना कि बड़े नेगेटिव सेंस में मैं बता रही हूँ यहाँ पर आपको, ठीक है। वे गलत मैसेज तो मैं आपको यहाँ पर नहीं दूंगी, ठीक है, लेकिन कुछ चीजों में आपको ऐसी एनर्जीज को लाना पड़ता है, ठीक है, जहां किसी और का बुरा तो नहीं हो रहा एटलीस्ट, लेकिन आप अपनी बात को कह रहे हो, दूसरे को समझाने की कोशिश कर रहे हो। इनकेस अगर कोई नहीं समझता है तो डेफिनेटली आपको स्टैंड तो लेना है, आपको स्टैंड तो लेना है यहाँ पर, क्योंकि इस समय आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो हार मान रहे हैं। आप में से कुछ लोग ना लिटरली यहाँ पर हार मान रहे हैं और ओवर थिंकिंग की एनर्जीज में बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन की एनर्जी है, क्या करें। देखिए कंफ्यूजन क्या है कि यूनिवर्स तो आपको क्लैरिटी दे रहे हैं, बट आप उसके टूवर्ड्स एक्शंस नहीं ले पा रहे हो। इसी बात का आपको फ्रस्ट्रेशन भी है, इसी बात की आपको स्ट्रेस भी है, एंग्जाइटी भी है, इनसिक्योरिटी भी है। ये कहीं ना कहीं आप अपने आप को फंसा हुआ इस टाइम पीरियड में फील कर रहे हो कि जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जिस चीज को फॉलो कर रहा हूँ वो मुझसे मैच नहीं हो रहा, जो मैं नहीं करना चाहता या नहीं करना, आई मीन जो मैं करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ वो लोगों को पसंद नहीं आएगा, या फिर वो बिल्कुल उनके अगेंस्ट है। कुछ ऐसी अगेंस्ट तो नहीं मैं कहूंगी, लेकिन वो आउट ऑफ ट्रेडिशन हो सकता है, मतलब वो अनकन्वेंशनल हो सकता है, कुछ ऐसी चीजें हैं। मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए ना मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी, आस्तिक नास्तिक वाली भी एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है कि यहाँ इस कंडीशन में आप में से कुछ लोग यहाँ पर फाइट करते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है, बट विद द हाई प्रीस्टेस फॉलो योर इंट्यूशन गाइस, फॉलो योर इंट्यूशन कंप्लीटली। एम्प्रेस का कार्ड है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और इस टाइम पीरियड को यूज करो, सबसे बड़ी बात, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड यहाँ पे लिटरली या करंट एनर्जीज में आपके करंट सिचुएशन में आपके लिए आया है कि ये टाइम पीरियड आपको फेवर कर रहा है, ये टाइम पीरियड आपको बहुत ज्यादा फेवर कर रहा है। बस जरूरत है तो आपकी तरफ से एक्शंस लेने की, आप राइट एक्शंस लोगे, अपने रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज करोगे, अपने गिफ्ट्स को अच्छे से यूज करोगे, मे बी आपके अंदर एक गुड क्वालिटीज हो, कम्युनिकेशन क्वालिटीज, उनको सही तरीके से यूज करो, जो भी ये चीज है, पर डेफिनेटली आपको एक्शंस लेने की यहाँ पर जरूरत है। ओके, तो यस माय डियर, ये आपकी रीडिंग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ प्लीज इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए भी ये मैसेज है ना आप उन तक पहुंचा पाए, हेल्प कर पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू, बाय।